अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अली है। हमने सीसीएनए की कंप्लीट वीडियो सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें हमने अपने पिछला जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम सिस्को की जो डिवाइसेस हैं, स्विचेस हैं या राउटर्स हैं या हमारे पीसीज हैं, एंड डिवाइसेस हैं, तो इनको हमने आपस में कनेक्ट कैसे करना है। तो इनकी कनेक्टिविटी की लाइव हमने परफॉर्म की थी। तो आज हम देखेंगे इसका अगला जो है, आगे ये है कि जैसे अगर सपोज हम ये देखते हैं कि यहाँ पे इनके पोर्ट नंबर शो हो रहे हैं कि इस राउटर के ऊपर सीरियल 00 पोर्ट जो है उसके ऊपर ये केबल जो है सीरियल केबल कनेक्ट है। इस साइड पे भी हम अगर राउटर पे आए तो हम देख सकते हैं कि सीरियल 00 जो पोर्ट है उसके ऊपर सीरियल केबल कनेक्ट है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे अगर आ जाएं इस स्विच के वो इस राउटर के ऊपर, तो इस राउटर के ऊपर ये जो इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/0 ये कनेक्ट है आगे स्विच के साथ। स्विच की किस पोर्ट पे कनेक्ट है? फास्ट इथरनेट 0/1 पे। ये पोर्ट नंबर हमें शो हो रहे हैं। ये पोर्ट नंबर अगर हम चाहते हैं कि अगर ये पोर्ट नंबर हमें शो ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम ऑप्शन पे आएंगे। ऑप्शन पे आने के बाद प्रेफरेंसेस पे आएंगे। प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे। प्रेफरेंसेस पे क्लिक करने के बाद इसको मैं यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ। साइड पे करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलवेज शो पोर्ट्स लेबल इन लॉजिकल वर्क स्पेस। अगर इसको मैं अनचेक कर देता हूँ तो ये देखें पोर्ट नंबर सारे जो हैं हाइड हो गए। अब इसी तरीके से यहाँ पे राउटर जीरो, ये यानी डिवाइस जो है राउटर है, इसका नेम भी दोस्तों शो हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये नेम शो ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस शो डिवाइस नेम लेबल जो है इसको हम अनचेक कर देंगे। जैसे ही इसको हम अनचेक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका डिवाइस नेम जो है सारी का स्विचेस का भी डिवाइस नेम हाइड हो चुका है, रिमूव हो चुका है। राउटर का जो डिवाइस नेम है वो भी हाइड हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं इनके अब मॉडल जो है, जैसे ये राउटर 2811 सीरीज का राउटर है सिस्को का, ये स्विच जो है 2960 सीरीज का स्विच है। अब इनके मॉडल जो है वो शो हो रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि इनके मॉडल भी जो है वो शो ना हो तो उनके लिए हम क्या करेंगे? इस शो डिवाइस मॉडल लेबल्स को इसको हम अनचेक करेंगे। जैसे ही हम अनचेक करेंगे तो इनके डिवाइस मॉडल जो है वो भी हाइड हो चुके हैं। अब इनके डिवाइस जो नेम है, नेम लेबल्स हैं, वो भी हाइड हो चुके हैं, पोर्ट्स भी हाइड हो चुकी हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि ये इसमें जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ये ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है कि ये इंटरफेसेस अप है। क्लाइंट्स जो है एंड डिवाइसेस हमारी स्विच के साथ कनेक्ट हैं और ग्रीन साइन है इस साइड पे भी, यानी कि स्विच का ये वाला जो इंटरफेस है ये भी आपका ग्रीन का साइन दे रहा है। ग्रीन के साइन का रिप्रेजेंट करता है कि ये इंटरफेस अप है, ये इंटरफेस भी अप है, स्विच के तीनों इंटरफेसेस अप हैं। और अगर हम एंड डिवाइसेस पे आए, अपने पर्सनल सिस्टम्स पे आए, तो उसको भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी ग्रीन का साइन है, यहाँ पे भी ग्रीन का साइन है। अगर हम चाहते हैं कि हमें स्टेटस शो ना हो कि हमारा लिंक अप है या डाउन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये आप देख सकते हैं शो लिंक लाइट्स, इसको अनचेक करेंगे तो हमें स्टेटस शो नहीं होगा कि हमारा लिंक अप है या डाउन है। इसको हम अनचेक करते हैं। जैसे हम आपने देखा हमने इसको अनचेक किया तो ये जो इसके साइन हाइड हो चुके हैं। ना इसके ऊपर ग्रीन साइन आ रहा है कि आपका साइन आ रहा है, ना ही अब रेड साइन आ रहा है कि ये आपके हमारे जो एंड डिवाइसेस हैं डाउन है। ना डाउन का साइन साइन आ रहा है इसके ऊपर, ना ही इसके ऊपर स्टेटस आ रहा है अप का। तो अब अगर हम चाहते हैं कि ये वाले हमें होने चाहिए, नज़र आने चाहिए कि हमारे इंटरफेसेस जो हैं, स्विच के इंटरफेसेस अप हैं या डाउन हैं, इसे वो भी हमें नज़र आने चाहिए। और अगर हमारे एंड डिवाइसेस हैं, उनके भी जो है इंटरफेसेस अप हैं या डाउन हैं, उनका भी स्टेटस हमें नज़र आना चाहिए, तो हम इसको चेक कर देंगे। और इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हमें डिवाइस मॉडल भी पता चले कि हम जिस राउटर पे काम कर रहे हैं, उस राउटर का मॉडल कौन-सा है, वो राउटर किस सीरीज़ का राउटर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? शो डिवाइस मॉडल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो 2811 सीरीज का ये राउटर है सिस्को का, इसका मॉडल शो हो चुका है। यहाँ पे भी नीचे आप देख सकते हैं इस स्विच में भी स्विच का मॉडल 2960 और 24 पोर्ट का ये स्विच है। इसका दोस्तों ये मॉडल यहाँ पे शो हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि राउटर का जो नेम है, जो होस्ट नेम होता है राउटर का या स्विच का, वो नेम भी हमें शो हो, राउटर का नेम भी शो हो और होस्ट नेम भी शो हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? शो डिवाइस नेम लेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं राउटर 0 और स्विच 0, इनका नेम भी हमें शो हो चुके हैं।
जो राउटर का नेम होता है, होस्ट नेम भी जब हम अंदर कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर, तो वो नेम भी जो राउटर का नेम होता है, वही होस्ट नेम भी वहाँ पे हमें शो हो रहा होता है। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं यहाँ पे कि इसको हमने कनेक्ट कर लिया, अगर हम चाहते हैं कि इसका फ़ॉन्ट जो है, जब हम CLI में जाते हैं, इसका फ़ॉन्ट हमें जैसे अब हम इसको डबल क्लिक किया, अब हम इसको करते हैं यहाँ पे डबल क्लिक, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, आपको दिखाते हैं अगर इसको मैं डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है, बहुत जो लेटर्स हैं, वो बहुत स्मॉल है। हमें सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि ये इसका जो हमारे पास जो हम लिख रहे हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन करें, तो इसका जो इंटरफ़ेस है, व्यू जो है, वो बड़ा हो जाए ताकि हम आराम से पढ़ सकें, आराम से अंदर लिख सकें और आराम से सारी कॉन्फ़िगरेशन को शो कर सकें, रीड कर सकें। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इस पे आएँगे ऑप्शंस में, ऑप्शन में आने के बाद दोबारा प्रेफ़रेंसेस पे आएँगे, प्रेफ़रेंसेस पे आने के बाद फ़ॉन्ट पे आएँगे, फ़ॉन्ट पे आने के बाद ये CLI है। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है क्या होता है 8 होता है, 8 होता है। अब इसको अगर हमने मैक्सिमम करना है तो इसको अगर हम सपोज़ हम कहते हैं कि इसको हम कितना कर देते हैं, सपोज़ 20 कर देते हैं। तो अब हमारे ये जो सारा जो इंटरफ़ेस है लिखने वाला, इसको हमने अप्लाई किया। अब हम अगर किसी राउटर को भी खोलेंगे, उसके CLI में जाएँगे तो आप देख सकते हैं इसका हम जो भी है व्यू जो है वो बड़ा हो चुका है। अब इसके लेटर जो भी हैं हम लिखेंगे या जो भी हम रीड करेंगे, हमारे लिए रीड करना आसान है। इस तरीके से इसका होता है। अब ये जो अगर यहाँ पे हम इसके इंटरफ़ेसेस के आगे पोर्ट नंबर शो कर देते हैं, पोर्ट नंबर जो हमने हाइड किए थे, इनको हम शो कर देते हैं ऑलवेज़ शो पोर्ट पे। अब पोर्ट नंबर भी यहाँ पे शो हो चुके हैं। अब इन पोर्ट्स को क्या किया जाता है दोस्तों, इनको आईपी असाइन किए जाते हैं। जब हम आईपी असाइन करते हैं तब इनकी कनेक्टिविटी आपस में जो है वो कनेक्टिविटी इनकी आपस में होती है और आपस में ये आपको कम्युनिकेशन करते हैं। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं, अगर यहाँ पे हम अपनी उसके लिए याद दहानी के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि भाई किस इंटरफ़ेस को हमने क्या आईपी दिया हुआ है। उसके लिए हम यहाँ पे नोट लगा सकते हैं। ये यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे आके मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ, इस पे मैंने क्लिक किया और इस इंटरफ़ेस को सपोज़ मैं आईपी दे देता हूँ 10, मैं 10.0.0.1 दे देता हूँ और स्लैश इसका सबनेट मास्क मैं दे देता हूँ 8 और ये इसका सबनेट मास्क हो गया। दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं अपनी याद दहानी के लिए जब भी हम कोई लैब परफ़ॉर्म करते हैं, तो हमें यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भई इस इंटरफ़ेस को हमने ये आईपी असाइन किया है, इस इंटरफ़ेस को ये आईपी असाइन किया है, ताकि जब भी हम इस टोपोलॉजी को देखें तो हमें नज़र आ रहा हो, इस टोपोलॉजी में किस इंटरफ़ेस को हमने क्या आईपी असाइन किया हुआ है। तो वो हम अपनी आसानी के लिए लैब परफ़ॉर्म करते वक़्त यहाँ पे लिख देते हैं। तो वो लिखते किस तरीके से हैं, इस तरीके से यहाँ पे हम नोट लिख देते हैं। अब इसको हमने आईपी किया है, असाइन किया है, 1 आईपी असाइन किया है, तो इसको आईपी असाइन करेंगे 10.0.0.2 और सबनेट मास्क वही क्लास A का देंगे, /8 कर देंगे। ये हमारा हो गया इसका। अब यहाँ पे दूसरे इंटरफ़ेस को इसको भी आईपी दे देते हैं कि भई जो सीरियल 02/0 है, इसको क्या आईपी, इसको सपोज़ हम आईपी दे देते हैं 20.0.0.1 और /8 इसका सबनेट मास्क हो जाएगा और इसी तरीके से इसके जो दूसरा इंटरफ़ेस है यहाँ पे, दूसरी साइड है उसको भी हम आईपी दे देंगे 20.0.0 स्लैश डॉट 2 स्लैश स्लैश हो जाएगा 8। तो अब ये एक चीज़ का ख़्याल रखना है दोस्तों कि ये जैसे 10.001 और 10.002 इन दोनों को इंटरफ़ेसेस को जब हम आईपी असाइन करेंगे तो सेम क्लास का, सेम सबनेट का आईपी हमने असाइन करना है। क्योंकि सेम सबनेट का आईपी होगा तो आपस में ये कम्युनिकेशन इनकी होगी, आपस में इनकी कनेक्टिविटी होगी, वरना अगर डिफरेंट सबनेट के आईपी डालेंगे तो आपस में ये एक-दूसरे को कम्युनिकेशन नहीं होगी, एक-दूसरे के को पिंग नहीं कर सकेंगे, एक-दूसरे के साथ कनेक्टिविटी इनकी नहीं हो सकेगी। इसी तरीके से अब यहाँ पे आते हैं, इस इंटरफ़ेस को भी एक हम आईपी दे देते हैं 30.0.0.1 और सबनेट मास्क यही दे देते हैं /8 का और इस यहाँ पे इसको ये हमने आईपी दे दिया। इसी तरीके से हम यहाँ आके इन पीसीज़ को भी आईपी दे देते हैं सपोज़ 30.0.0.3
2 दे देते हैं और इसी तरीके से अगले को भी जो ये हमारा क्लाइंट है इसको भी एक आईपी दे देते हैं। इसको आईपी दे देते हैं 30.0.0.3 और /8 इसका सबनेट मास्क आ जाएगा। ये इस तरीके से हम नोट लिख के हम अपनी टोपोलॉजी में आईपी लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने किस डिवाइस को, अगर राउटर है उसके किस इंटरफेस को क्या आईपी दिया है, स्विच है तो उसके किस इंटरफेस को, अगर हमारी एंड डिवाइस है, कंप्यूटर है या पीसी है या लैपटॉप है, उसको हमने क्या आईपी दिया है। अब इसको आईपी दे देते हैं 30.0.0.4 और /8 कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इस इंटरफेस पे आते हैं, इसको आईपी दे देते हैं सपोज 40.0.0.1 और /8 और इसी तरीके से यहाँ पे आके इनको भी हम आईपी असाइन कर देते हैं 40.0.0.2/8 हो गया और यहाँ पे भी हम आईपीस को असाइन कर देते हैं 40.0.0.3/8 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आएंगे, इसको भी हम आईपी असाइन कर देंगे 40.0.0.4 हो जाएगा, 3 हम असाइन कर चुके हैं और उसके बाद /8 कर देंगे। इसी तरीके से जब हम आएंगे यहाँ पे इस इंटरफेस पे तो इसको एक आईपी दे देते हैं और नोट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि भाई इस इंटरफेस को हमने क्या आईपी दिया हुआ है। 50.0.0.1 और /8 हो जाएगा इसका सबनेट मास्क और यहाँ पे आएंगे तो इस क्लाइंट को हम आईपी दे देते हैं 50.0.0.2/8 हो जाएगा और दोस्तों इधर भी आईपी हम दे देंगे 50.0.0.3/8 हो जाएगा और यहाँ पे इस डिवाइस को भी हम आईपी यहाँ पे नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन आईपी जब असाइन करने हैं वो कॉन्फ़िगरेशन में जाके करने हैं। ये ऊपर हम अपने आसानी के लिए कि हमें पता चले कि इसको हमने ये आईपी इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने दिया हुआ है 50.0.0 और 4/8 ये हमने आईपी दे दिए। इनको थोड़ा सा यहाँ पे एस्केप करके, क्योंकि ये लॉक हुआ था, एस्केप जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा नोट जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद इसको यहाँ पे हम अरेंज कर देते हैं। करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिर्फ ड्रैग कर लेंगे, ऐसे इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके सेट कर सकते हैं। इस तरीके से इसको हम सेट कर देंगे। ये अब हम सेट कर रहे हैं इसको, जिस इंटरफेस का आईपी है उसी इंटरफेस के ऊपर हम इसको सेट कर रहे हैं। ये अपना इस इंटरफेस पे हो जाएगा, इस सिस्टम का है और ये वाला जो है इसका है। ये इस तरीके से हम ड्रैग इसको कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों इस तरह से होता है कि अब जब से हम किसी स्विच को या राउटर को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये वाली केबल दरमियान में यूज होती है कंट्रोल केबल। ये स्विच के साथ लगती है, ठीक है। स्विच की कंसोल पोर्ट पे लगती है, राउटर होता है तो राउटर की कंसोल पोर्ट पे लगती है। उसके आगे जो होती है पोर्ट, या तो यूएसबी केबल होगी, यूएसबी नहीं होगी तो या फिर क्या होगी, उसकी सीरियल केबल होगी। तो वो सीरियल जो केबल होती है वो आगे सिस्टम के साथ लगती है। फिर क्या होता है, हम इस सिस्टम के ऊपर जो हमारा कंप्यूटर होता है या लैपटॉप होता है उसके अंदर हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, या तो पट्टी का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उस स्विच के ऊपर या राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, या फिर सिक्योर सीआरटी वो यूज किया जाता है। इस तरीके से कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हम यूज करके हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। लेकिन पैकेट ट्रेसर के अंदर ये है, पैकेट ट्रेसर के अंदर इस सिस्टम पे आके हमने कंसोल केबल लगा के हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते, हम डायरेक्ट स्विच है तो स्विच के डायरेक्ट स्विच पे क्लिक करेंगे। स्विच पे क्लिक करने के बाद सीएलआई पे क्लिक करेंगे। जैसे सीएलआई पे क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं। सारी कॉन्फ़िगरेशन इसकी ओपन हो गई है। इसके अंदर हम सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर राउटर है तो राउटर पे क्लिक करेंगे। राउटर पे क्लिक किया हमने, उसके बाद सीएलआई में आए, सीएलआई में आके इसको एंटर किया तो इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट राउटर के ऊपर ही होती है। पैकेट ट्रेसर के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो डायरेक्ट राउटर पे होती है, डायरेक्ट सिस्टम में होती है। अगर मैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की बात करूँ, रियल एनवायरनमेंट की बात करूँ तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इस तरह से होगा, अगर स्विच है या राउटर है, उसके साथ उसकी जो कंसोल पोर्ट है, उस कंसोल पोर्ट के ऊपर कंसोल केबल लगाएँगे और उस केबल का जो दूसरा एंड होगा, वो एंड हमारे कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के साथ लगेगा। वो दूसरा एंड यूएसबी भी हो सकता है, वो दूसरा एंड सीरियल भी हो सकता है, सीरियल कनेक्टर होगा, वो सीरियल कनेक्टर हमारे इसके साथ लगेगा।
हमारे लैपटॉप के साथ कनेक्ट होगा या हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा। फिर बीच में एक हमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। पट्टी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लें, उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिकोसियालिटी जो बहुत मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, उसको भी आप इंस्टॉल करके फिर उसके ऊपर आप इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, उसको कनेक्ट करके स्विच और राउटर को। तो आज का जो है लेक्चर यहाँ तक ही, अब नए वीडियो के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। आपसे गुज़ारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए तो वो आप तक फ़ौरन उस पहुँच जाए।